हेलो दोस्तों, आप सभी को यानी एन के हिंदी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज आप सभी लोगों को पदावली यानी हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 और 24 के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को यह हिंदी का जो पदावली दूसरा चैप्टर है मीराबाई का, उसको अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या देखेंगे, है ना। यानी ऐसी व्याख्या देखेंगे एकदम सरल तरीके से, एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए ज़बरदस्त तरीके से, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक ना। यानी इसका देखिए, पहले सबसे पहले तो संदर्भ आएगा। यानी संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा संदर्भ। देखो तो कहेंगे कि एकदम सिंपल वर्ड में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ठीक ना, पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार, रचयिता या फिर कवित्री कह सकते हैं वो मीरा जी हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रसंग। यानी प्रसंग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में मीरा जी श्री कृष्ण के जो सुंदर छवि है उस पूरे छवि को अपने मन में बैठा लेना चाहती है, अपने नयनों में बैठा लेना चाहती है। इसी का वर्णन किया गया है। देखिए, तो यानी पहला चैप्टर शुरू करते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घटिका तटि कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल, और मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। देखिए एकदम आसान तरीके से पदावली को क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए जैसे दिया है कि बसो, बसो मतलब बस जाओ, मेरे मतलब मेरे, नैनन मतलब आँखों में, नंदलाल मतलब नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, हे नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में क्या हो जाओ, बस जाओ। मोर मुकुट, यानी वो कह रही हैं कि अब क्या बसोगे, किस प्रकार बसोगे, तो जो आपका मोर का मुकुट आप अपने सर पे धारण किए हो। और दिया है कि मकराकृत कुंडल, और मछली की आकृति का जो आप कानों में कुंडल पहने हो वह छवि। और दिया कि अरुण मतलब लाल, तिलक जो तिलक दिए भाल और अपने मस्तक पर सजाए हुए हो, यही सब छवि जो है, सुंदर छवि आपकी मेरे आंखों में बह जाओ ना। मोर मुकुट, यानी मोर का जो मुकुट आप अपने सर पे धारण किए हो, और मछली की आकृति का जो कानों में कुंडल है, और अरुण तिलक दिए भाल, और लाल तिलक जो आपकी क्या है भाल मस्तक पर है, वही छवि मेरी आंखों में बस जाओ। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, सांवरी सूरती जो आपकी सांवली सूरती है ना, वह मन को मोहने वाली एक मूर्त के समान है, वही छवि। और नैना बने विशाल, और आपकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, और आपकी जो सांवली सूरत है जो सबके मन को मोहने वाली मूर्त के समान है, वही छवि मेरे नेत्रों में क्या हो जाओ, बस जाओ। साफ साफ एकदम, कुछ नहीं, छोटे छोटे वर्डों में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अधर सुधारस, अधर मतलब होता है होठ, सुधा सुधारस, आप सुधा मतलब अमृत होता है, अमृत के रस के समान आपके जो होठ हैं, उसी होठों पर मुरली राजत, मुरली क्या है, विराजमान है। और उर मतलब हृदय पर, बैजंती माल, बैजंती का या बैजंती का माला आपके गले में क्या है, विराजमान है, वही छवि मेरे मस्तिष्क मन में बैठ जाओ। ठीक, यानी आपके होठों पर जो मुरली, आपके अमृत रूपी होठों पर जो मुरली विराजमान है, और आपके गले में बैजंती की माला है, वही मेरी आंखों में बस जाओ। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, कटि तट कमर के किनारे, शोभित हैं, नुपुर शब्द रसाल, और वह जो घंटिया घुघरू है उसके जो मीठे ध्वनि है, वही मेरे नेत्रों में, मेरे कानों में क्या हो जाओ, निवास कर जाओ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन मतलब यानी मीरा के प्रभु अर्थात नंदलाल, संतन मतलब संतन, संतों को सुखदाई मतलब सुख प्रदान करने वाले, और भक्त बत्सल गोपाल भक्तों की रक्षा करने वाले, हे स्वामी, हे परमात्मा, हे प्रियतम, मेरी आंखों में क्या हो जाओ, बस जाओ। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके स्किप करके पीछे पीछे करके धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया है कि दूसरा जो आपका है कविता जो है दिया है दूसरा पैराग्राफ का, कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अब वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, आ खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, आ सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा जी बहुत ही ज़बरदस्त कही है। वो कह रहे हैं कि पायो जी, पायो जी मतलब मैं पा गई हूँ, मैं तो राम रत्न, राम रूपी जो धन है, संपत्ति है, मैं क्या कर ली हूँ, पा गई हूँ। यानी राम रतन मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार है, जैसे राम है वह संपत्ति रूपी राम को मैं क्या कर ली हूँ, प्राप्त कर ली हूँ। और वस्तु अमोलक, अमोलक मतलब अमूल्य होता है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी वस्तु मेरे सतगुरु ने दिया है,
जो क्या है, अमूल्य है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कृपा कर अपनायो, मैं गुरु की कृपा करके मैं उस भक्त क्या बोलते हैं, यानी ऐसे अमूल्य वस्तु राम नाम को मैं स्वीकार कर ली हूँ, अपना ली हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, यानी जन्म जन्मांतों तक, जन्म जन्मांतर जब तक जो मैं फल कार्य की हूँ, या जो भी फल है उसी का मैं क्या हूँ, पूंजी प्राप्त कर ली हूँ। इस परमात्मा रूपी जो धन है, या जन्म जन्मांतर का मैं पूंजी प्राप्त कर ली हूँ। और जो जग में सभी खुआयो, जग में जो संपत्तियां हैं सब मैंने क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया है। आ करे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे मतलब खर्च नहीं होगा, यानी राम रूपी धन ऐसा है जो खर्च नहीं होगा, कोई चोर न लेवे, कोई चोर चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहता है। जितना इनका स्मरण करेंगे, जितनी इनकी चर्चा करेंगे, यह दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मेरे जो सतगुरु हैं वह सत्य के नाव को खेने वाले हैं। यही हम माझी है, यही नाव पर बैठकर मुझे भव सागर से क्या करेंगे, पार लगाएंगे। भव सागर तरायो, भव सागर से हमें क्या करेंगे, पार लगाएंगे। भव सागर तरायो, तर मतलब पार कर जाएंगे, ठीक ना। अब मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु कौन है, तो श्री कृष्ण है। गिरधर नागर, गिरधर मतलब क्या बोलते हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे परमात्मा। हरख हरख जस गायो, हरख हरख मतलब प्रसन्न हो करके, जस मतलब आपकी कृति को, गायो मतलब मैं गाऊंगी, ठीक ना। बस ये सही है सिंपल तरीके से, ठीक ना। यानी मैं मीरा के प्रभु अर्थात जो श्री कृष्ण है, मैं आपकी यश कृति को प्रसन्न हो करके क्या करूँगी, गाऊंगी, ठीक ना। ये दूसरा हो गया। अब देखिए, अब तीसरा दिया है, तीसरा देखिए दिया है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, यानी यहाँ पर कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सुगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। अय्याहू को सब जानत है, लियो रे आँखें खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दिनो पूर्व जन्म का कौल। यानी यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा जी वो समझा रही हैं, बता रही हैं, कह रही हैं कि हे मतलब माई री, मतलब माई वहाँ पर संबोधन किया गया है, यहाँ पर सभी जग वालों को सबको समझा रही हैं। कह रही हैं कि माई री मैं तो गोविंदो मोल लियो, मैं तो प्राप्त कर ली, गोविंद को मोल ले ली हूँ, है ना। हे माई, या फिर कह सकते हैं पूरे समाज को संबोधित करते हुए कह रही हैं, या माई बोलेंगे कि हे माई मैं गोविंद को मोल ले ली हूँ। अब कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कह रहा है कि वह छिपा करके ली है, कोई कह रहा है चुपके से ली है, बिना किसी को बताए ली है। लियो रे बजंता लो ढोल, मैं तो बजंता ढोल, मैं तो ढोल बजा करके ली हूँ, सबको जना करके ली हूँ, सबको बता करके ली हूँ, है ना। सब लोग कहते हैं कि चुपके से लिया है, कोई कह रहा है चुपके से ली है, लेकिन मैं तो बजंता ढोल, ढोल को बजा करके ली हूँ। अब कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सूगो, कोई कहता है मुँहगो मतलब महंगा है, कोई कहता है सूगो मतलब सस्ता है। यानी कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कह रहा है कि महंगा है, कोई कह रहा है सस्ता है। लियो री तराजू तोल, मैं तो तराजू में तौल करके यानी इनको ली हूँ। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कहता है कि यह काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं, मैं तो अमोलक मोल ली हूँ, जिसका कोई मूल्य नहीं है। मीरा जी कह रहे हैं, कोई कहता है कि काला खरीद ली है, कोई कह रहा है कि गोरा है। अब देखो कृष्ण भगवान है तो भाई काला भी है, बहुत सुंदर है। वो कह रहे, कोई कह रहा है काला, कोई कह रहा है गोरा, लेकिन मैं तो अमोलक मोल, अमोलक मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे मोल मैं ले ली हूँ। याहू को सब जानत है, याहू को यह बात सब जानत है, सभी लोग जानते हैं कि लियो री आंखें खोल, कि मीरा कभी ठगी नहीं जा सकती है, वो तो अपनी आंखें खोल कर लिए, है ना। यहाँ पर समझा रही हैं मीरा जी कि याहू को सब जानत है, ये सब जानते हैं कि मीरा कभी ठगी नहीं जा सकती है। लियो री आंखें खोल, वे तो अपनी आंखें खोल कर लिए। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूरब जन्म की कौल। मीरा बाई कह रही हैं कि हे परमात्मा, मीरा को आप क्या करो, दर्शन जो दिए हैं पूरब जन्म की कौल, पूरब मतलब पिछले जन्म का, कौल मतलब वो क्या था, वादा था, वो पिछले जन्म का वादा किए थे, इसलिए मीरा जी को क्या किए हैं, यानी स्वयं को करिए परमात्मा दर्शन दिए हैं। क्लियर। मीरा को दर्शन दिनो, मीरा को जो परमात्मा दर्शन दिए हैं वो पिछले जन्म का क्या था, वो वादा था, ठीक। आगे देखिए, यानी ये तो दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा हो गया, चौथा देखते ना। मैं तो सांवरे के रंगराची, मीरा जी कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बाद पग गुरु, लोक लाज तजिनाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भक्ति रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निज दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची।
मीरा श्री गिरधन लाल सु भक्ति रसीली जाची। अब देखो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही हैं मीरा जी बचपन में ही यानी श्री कृष्ण को अपना पति मान ली थी, है ना। वो कह रही है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, वो सब सबको बता रही है, कह रही है कि मैं तो सांवले के रंग में मैं रच गई हूँ, अर्थात वही सांवला रंग मुझे भा गया है, अब वही सांवला रंग मेरी जिंदगी है, ठीक ना। वो कह रही मैं तो सांवले के रंग में रच गई हूँ, साज सिंगार बांध पग घुघरू, पग मतलब पैर में, घुघरू मतलब घुघरू, बांधी मतलब बांध करके, और सभी साज सिंगार करने करके लोक लाज तज नाची, मैं लोक लाज अपने घर की मर्यादा को तजी मतलब त्याग करके नाची मतलब नाच रही हूँ। मीरा जी कह रही हैं मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और सभी श्रृंगार करके अपने घर के लोक लाज मर्यादा को त्याग करके मैं क्या करती हूँ, नाच रही हूँ। फिर कह रही हैं गई कुमति लई साधु की संगति, गई मतलब चली गई, कुमति मतलब जो कुबुद्धि है, बुराइयां हैं, वो हमारे अंदर से चली गई। लई साधु की संगति, जब मैं साधुओं की संगति में गई तो मेरे अंदर की जो कुमति है वह सब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। भक्ति रूप भई साची, जो भक्ति का स्वरूप है वही मुझे भा गया है, वह सच्चा है, वैसे बता देंगे, ठीक ना, कि भक्ति का जो स्वरूप है वह सच्चा है, ठीक ना, जिसके कारण मेरी बुराइयां साधुओं की संगति में क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक, आगे गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय मतलब निस दिन मतलब रातों दिन, हरि मतलब अपने श्री कृष्ण के गुणों को गा गा करके, काल ब्याल सुबाची, काल रूपी ब्याल मतलब सर्प से मैं अपने आप को क्या कर ली हूँ, बचा ली हूँ। ठीक, अब वो बता रहे कि मैं तो अपने काल रूपी सर्प से मैं अपने आप को बचा ली हूँ, अब तुम लोग का दिन है, मतलब अब तुम लोग समझो। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल या ना काल ब्याल सुबाची, अर्थात कह रही हैं कि हरि श्री कृष्ण के गुणों को रातों दिन गा करके मैं समय रूपी काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, ठीक ना, अर्थात मेरा जन्म मरण का जो छुटकारा खत्म हो गया है। ठीक, उन बिन जग सब खारो लागत और बात सब काची, यानी कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना सारी बातें, उन बिन उनके बिना सब जग सभी जग क्या था, खारो लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं पानी जल पीती हूँ जब वो नहीं रहते, उनका स्मरण नहीं करती तो मुझे जल पीना भी क्या मेरे लिए वृथा है। मैं भोजन करती हूँ तो जब तक उनका स्मरण नहीं करती हूँ तो वो भोजन भी क्या है, वृथा है। वो करें उनके बिना सब कुछ खरा लगता है। और जो समाज की जो कुछ भी सब लोग कहते हैं सबकी बात मुझे वो का अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है ना। मीरा श्री गिरधन लाल सु भक्ति रसीली जाची, मीरा भाई कहती हैं कि मीरा श्री गिरधन लाल सु, गिरधरन मतलब उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात नंद के लाल, भक्ति रसीली जाची, उनकी मुझे रसीली यानी जो रस से भरी जो भक्ति है मुझे क्या हो गई है, भा गई है, साफ साफ। यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मीरा के परमात्मा भगवान, उनकी जो भक्ति है, रस से परिपूर्ण जो भक्ति है मुझे क्या हो गई है, जांची मतलब जच गई है। क्लियर, सब आसान शब्दों में आप सभी लोग बताया जा रहे, क्लियर है। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे है आपका, ये है पांचवा है ना, हाँ, तो पांचवा है, हमको लग रहा है कि यही लास्ट है। ठीक, देखिए तो पांचवा तो देखेंगे ध्यान से कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अब देखो मीरा जी कह रही हैं, वो तो बताए थे आपको कि बचपन में ही मीरा जी श्री कृष्ण को अपना पति मान लेती। वो कह रही हैं देखो कि मेरे तो, अब देखो इसका संदर्भ देखो क्या होगा, सिंपल से संदर्भ तो वही होगा। अब प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा जी श्री कृष्ण के, मीरा जी श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दी हैं, और वही बता रही, वह कह रही हैं कि मैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल यानी यानी उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण मेरे हैं, दूसरों न कोई, और दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो भाई, ना तो बहन, ना तो पति, ना तो पत्नी, ना तो ससुर, कोई भी नहीं, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं, साफ साफ बात है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, साफ साफ बात है ना। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल यानी मीरा जी कह रही हैं, सॉरी, देखिए कि मेरे तो श्री कृष्ण हैं, दूसरों न कोई, और कोई दूसरा नहीं है। आज जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिनके सिर पर मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट लगा है, मेरे पति सोई, वही मेरे पति होंगे, वही पति मेरे पति हैं। ठीक, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। अब देखो यहाँ पे कह रही है कि मेरे तो केवल वही हैं श्री कृष्ण,
तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब सखा, आपनो न कोई मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर न तो भाई, न तो बहन, न तो माँ, न तो बाप, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है श्री कृष्ण के अलावा। ठीक। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिह कोई, यानी छाड़ी दई छोड़ दी हूँ, छाड़ी दई मतलब छोड़ दी हूँ, कुल मतलब खानदान की, कहानी मतलब मर्यादा को, मैं अपने खानदान के मर्यादा को क्या कर दी हूँ, छोड़ दी हूँ। कहा करिह कोई, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन मैं अपने खानदान की मर्यादा को क्या कर दी हूँ, त्याग दी हूँ, छोड़ दी हूँ। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी बात करी है कि संतन डिंग साधुओं के साथ, साधुओं के संगठन में बैठ करके लोक लाज तजी, लाज खोई, यानी लोक लाज, संसार की जो लाज है वो सब मैं क्या कर दी हूँ, खो दी हूँ। मेरे अंदर कोई भी लाज शर्म नहीं है, मैं साधुओं के साथ बैठ करके नाचूंगी गाऊंगी, मुझे कोई परहेज नहीं है ना। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज तजी खोई, साधुओं के साथ बैठ करके मेरे अंदर का जो क्या है लोक लाज है, लाज सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। असुअन जल सींची सींची प्रेम बोली, प्रेम बेली बोई, मैं अपने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी बेल को मैं बोली हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो जो बेल है, यानी मैं तो बचपन से ही परमात्मा को स्मरण कर रही थी, रोते गाते राम राम श्री कृष्ण कर रही थी। अब तो बेल फैल गई, अब तो वह जो मैं इतना परिश्रम की हूँ वह बेल क्या हो गई है, फूल गई है। अब तो आनंद ही आनंद होगा, अर्थात मैं मुक्त हो जाऊंगी, मेरा इस जन्म जन्म और मरण का जो छुटकारा खत्म हो जाएगा ना, जन्म लेना नहीं पड़ेगा ना, तो मरना पड़ेगा। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मीरा जी कह रही हैं मैं श्री कृष्ण की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ, राजी मतलब प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और संसार को देखकर मैं रोने लगती हूँ। यहाँ पे संसार में जो छल कपट ये सब क्या है, इसको देखकर मैं क्या रोने लगती हूँ, और भक्ति देखकर मुझे क्या होती है, प्रसन्नता होती है। यानी वो कह दासी मीरा लाल गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण, यानी तारो अब मोई, मुझे अब क्या करो, इस भावसागर से पार करो, अब मुझे रहा नहीं जाता है, ठीक ना, अब मुझे क्या करो, मुक्त करो, ठीक ना। मीरा जी कह रही है मुझे क्या करो, मुक्त करो। यानी यह देखो बहुत ही अच्छा संदर्भ रहा, ठीक ना। आप सभी लोग क्या करें, अगर ये आपको बहुत वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने भी देखिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही धुआंधार ज़बरदस्त, ठीक है ना। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी बाकी है मेरे दोस्त। यानी आप सभी लोगों को ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हंसते गुनगुनाते हुए सारे चैप्टर को क्या कर दूंगा, समाप्त करूंगा, पढ़ा दूंगा। अगर न समझ में आए, नहीं कहते हैं तो पैसा वापस, है ना। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।